नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह देश से माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, अमित शाह बहुजन समाज से माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। अरे अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ठीक सामने अमित शाह का पुतला फूंका जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। आज अमित शाह का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स, तमाम विद्यार्थी आज उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अमित शाह का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ठीक सामने आप देख पा रहे हैं तमाम विद्यार्थी जो है अमित शाह का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे किस तरह से आज का जो हम यहाँ पर बहुजन समाज के छात्र रोज प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुआ है, क्योंकि इन सरकारों ने आज़ादी के बाद से और बाबा साहब के जीते जी उनका अपमान किया, लेकिन उनके मरणोपरांत भी ये अपनी मानसिकता, तुच्छ मानसिकता दिखाने में पीछे नहीं है। और भरी पार्लियामेंट के अंदर जब संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो बाबा साहब के ऊपर अमित शाह ये भूल गए कि इस देश में अगर रहना है तो बिरसा फुले अम्बेडकर की बात करनी पड़ेगी, और उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने बोला बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर। तो हम लोग अमित शाह और इस गूंगी बारी सरकार को सुनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अम्बेडकर तो इस देश की मिट्टी मिट्टी के अंदर है, आप कहाँ से निकालोगे। जो ये संघवादी मानसिकता है और समय समय पर ये लोग मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। देश की जो आज मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाह रहे, छात्रों का क्या हाल है, रोजगार दे नहीं पा रहे, इन्फ्लेशन रेट रोक नहीं पा रहे, लेकिन इनको कभी नेहरू को तंग करना होता है, उनके इतिहास पे उंगली उठाते हैं, और अब तो बाबा साहब पे। लेकिन बाबा साहब के न्याय इस देश में न होकर पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब को मानने वाले हैं। अमित शाह ये बात भूल गई। इलेक्शन के समय से इसके सामने चरणों में पड़े हुए थे, आज उनका ही ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। तो आज बहुजन समाज के छात्र इकट्ठे हुए थे और अमित शाह का पुतला दहन किया है। अमित शाह अगर या तो माफी मांगे, वरना पूरा बहुजन समाज, आज तो ये छात्र विंग है, सभी के सभी बहुजन समाज के लोग उनका विरोध करेंगे और विरोध विश्व स्तर पर विरोध होएगा। ये बात बीजेपी सरकार जान ले। संविधान के निर्माता है, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि वो लोग तो संविधान को मानते नहीं जिस हिसाब से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि बात तो कर रहे हैं वो। आज देखो जो बहुजन समाज के वो बाबा साहब की बात करते थे, आज उनका कैडर चुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पता लग चुका है कि बहुजन समाज और बाबा साहब के बिना इस देश को नहीं चला सकते, इसलिए वो दिखावे के लिए बाबा साहब के पटके पहनते हैं और उनके फोटो का यूज करते हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए वो कदापि तैयार नहीं है। आगे भी ये विरोध होगा। विरोध बाबा बिल्कुल, बीजेपी सरकार या तो अपनी तुच्छ मानसिकता को वापस ले और माफी मांगे बहुजन समाज से। ये क्या माफी मांगने से नहीं, आगे बीजेपी सरकार ये ध्यान रखे कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी ना करे। देखिए, हम यहाँ समस्त बहुजन समाज के छात्र अमित शाह को एक संकेत देने आए हैं कि जिस स्वर्ग की बात उन्होंने बाबा साहब से ऊपर की, जिस भगवान की उन्होंने की, तो हम बताना चाहते हैं कि हमें अधिकार देने के लिए हमारे गलों से हंडियां और पीछे से झाड़ू निकालने के लिए कोई भगवान नहीं आया था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए थे, जिन्होंने हमें वो तमाम अधिकार दिलाए जो एक बहुत बड़े तबके की जमात के अधिकार थे और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। लेकिन वो भरे संसद में कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन, अम्बेडकर अम्बेडकर इज नॉट अ फैशन, इज अ पैशन। हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, और हम हमारे मान और सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, उसकी तरफ कोई उंगली उठाएगा तो उसको नेस्तनाबूद करने का काम हम करेंगे। सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। आज जो हमारा प्रदर्शन हुआ है ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ है, हम इसको ज़्यादा बड़े स्तर पर भी लेके जाएंगे। हमारा सत्ताधारी पार्टी से सीधा सीधा ये कहना है, या तो वो अपनी कुकर्मों से बाज आ जाए, जो अपशब्द बाबा साहब के बारे में बोले हैं
उनके बारे में वो माफ़ी मांगे, वरना हम इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। और बाबा साहब अमित शाह जी कहते हैं कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन हो गया। बाबा साहब का नाम सिर्फ फैशन नहीं, एक क्रांतिकारी शब्द है। उसने इस देश की महिलाओं को, इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए इतना काम किया। उसने इस देश के लोगों को ये बताया कि चाहे संसद में बैठा आदमी हो, चाहे 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला मजदूर हो, वो सब एक बराबर हैं। संविधान के आगे सब बराबर हैं। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला मजदूर हो। कहने का मतलब ये है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, उसके संविधान को बचा कर रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और अमित शाह और सत्ताधारी पार्टी से खुला चैलेंज है, ये है कि या तो वो अपनी उन अपशब्दों को वापस ले, उनके बारे में माफ़ी मांगे, वरना हम अभी तो एक छोटे स्तर पर ये वो किया है हमने, हम इससे बड़े स्तर पर भी लेके जाएंगे इसको। बाबा साहब के बारे में जो अपशब्द कहे हैं अमित शाह को, उनके बारे में माफ़ी मांगनी होगी। अरे धूल चटा दो उन गीतों को जो घर में घुसकर गात करे। अरे सबक सिखा देना मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो आपके मसीहा का अपमान करे, जो आपके मसीहा का अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, ये मनमानी सरकार है, ये तुच्छ मानसिकता के लोग आप लोगों को समय समय पर देखते हैं कि ये लोग जिंदा है या इन लोगों का जमीन मर चुका है। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं, हमारे बहुजन समाज के युवाओं के साथ, हमारे बहुजन समाज के लोगों का विश्वास है कि वो जिंदा नजर आते हैं। वो कहा था किसी ने कि असूलों पर आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, असूलों पर आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, और जिंदा है जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जय भीम जय भीम। तो हम अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, उसका कड़े शब्दों में अपमान करते हैं। तो हम आज हमारे छात्र संगठनों की तरफ से, हमारे युवाओं की तरफ से अमित शाह के पुतला का दहन करेंगे और उनके कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। तुम्हारे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम। इतना से बताना चाहते हैं कि जिस मनुवादी और संघवादी सोच से तुम कहते हो कि संघवाद और स्वर्ग तुमसे बढ़कर है, तो ऐसे स्वर्ग को हम बाबा साहब की सोच पे, बाबा साहब के मान पर, सम्मान पर विचार करते हैं। सभी साथी मेरे साथ जोर से बोलना, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब को मान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भीम। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं अगर आसमां बेरंग है तो बेरंगी सही, आसमां बेरंग है तो बेरंगी सही, धरती तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, लेकिन तुम जंग चाहते हो तो साथियों, जो लोग इलेक्शन के समय बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो लेके समाज में आए थे, आज वही लोग बड़े सदन में उनकी बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है जो लोग संविधान निर्माण के समय बाबा साहब को अंदर नहीं घुसने देते थे। आज भी उनके विचारों को देखकर पार्लियामेंट में वो संतुष्टि नहीं है। लेकिन ये बात सरकारों को भी समझ लेनी चाहिए। जो बाबा साहब की बात करेगा और इस बहुजन समाज की बात करेगा, वो इस देश के ऊपर राज करेगा। ये बात इनको भली बात समझ आनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित किया गया, ये देश के सामने आ चुका है। और बीजेपी का और कांग्रेस का फोटो हमारे सामने है, क्योंकि आज़ादी के बाद ना तो कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान दिया और नहीं कोई बीजेपी ने तो पूरे सदन के अंदर बाबा साहब का अपमान किया है। तो साथियों, आज का कार्यक्रम हमारा अमित शाह से उसका पुतला दहन करने का है और पूरे देश से अमित शाह माफी मांगे, बीजेपी सरकार माफी मांगे और बाबा साहब का जो सम्मान है वो वापस लेना चाहते हैं। तो एक बार साथी आगे कार्यक्रम के किनारे से
जय भीम जय भीम